तो हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज की इस वीडियो में बात करेंगे ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। उसमें भी हम लोग बात करेंगे बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। जैसा कि मैं पहले वीडियो में बताया था आपको ऑर्डर ब्लॉक का मतलब, अगर आपने हमारी वो वाली वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर आप जाके उसको देखिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं बेरिश ऑर्डर ब्लॉक के बारे में। क्या होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपका स्मार्ट मनी के अंदर। अगर आप बेरिश ऑर्डर ब्लॉक समझ जाएंगे तो आपको परफेक्ट सेल अपॉर्चुनिटी भी समझ आ जाएगी, कहाँ पे मुझको मार्केट को शॉर्ट करना है या फिर कोई शेयर को शॉर्ट करना है। तो बेरिश ऑर्डर ब्लॉक का मतलब है कि लास्ट बाइंग मूव बिफोर द सेल। ठीक है, आपको लास्ट बाइंग मूव से आपका क्या मतलब है, मार्केट मंथली समझिए ये चल रही है, ठीक है। तो कहां पे यहां पे ऑर्डर ब्लॉक लगेगा, तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक जो होता है बेरिश ऑर्डर ब्लॉक वो एक्सट्रीम पे होता है, ठीक है। लास्ट बाइंग मूव का मतलब है एवरी टाइम अगर मार्केट यहां पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही है, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक तभी वैलिड होगा जब मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करेगी, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट बाइंग मूव होगा, जब मान लीजिए यहां से ऊपर गई है तो ये लास्ट बाइंग मूव है। अब यहां पे अगर आपको देखना है, ये जो लास्ट बाइंग कैंडल होती है मेनली उसको आप ऑर्डर ब्लॉक बनाते हो, लास्ट बाइंग मूव को आप ऑर्डर फ्लो बोलते हो, ठीक है। अब एक बेसिक डिफरेंस आपको मैं ऑर्डर ब्लॉक और ऑर्डर फ्लो में समझाता हूं, ठीक है। मान लीजिए ये आपका डाउन साइड है ना, बेरिश साइड का, तो ये पूरा लास्ट बाइंग मूव है, ठीक, जिसे हम लोग रिट्रेसमेंट में कहते हैं। ये पूरा लास्ट बाइंग मूव है, ये होता है ऑर्डर फ्लो। लास्ट बाइंग कैंडल क्या हो गई आपका, यहां पे एक्सट्रीम पे होगी, ये आपकी एक जो है लास्ट एक्सट्रीम कैंडल है ना बाइंग की, यहां पे प्रेजेंट होता है ऑर्डर ब्लॉक, ठीक। इसके लिए अगर देखना चाहिए अगर ऑर्डर ब्लॉक वैलिड है तो सबसे पहले आपको क्या खोजना है कि ऑर्डर ब्लॉक के बाद ही क्या हो, इम्बैलेंस हो या फिर दूसरा फेयर वैल्यू गैप, ठीक। इम्बैलेंस और फेयर वैल्यू गैप कुछ नहीं है आपका, दोनों एक ही चीज को बोला जाता है। इम्बैलेंस या फेयर वैल्यू गैप दोनों अलग अलग नाम से जो होता है, दोनों का काम एक ही होता है, ठीक है। अब इम्बैलेंस आपको मैंने बताया, अगर आपने हमारी वीडियो नहीं देखी आप उसको भी जाके देख सकते हो, ठीक है। आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें मैंने स्मार्ट मनी के अंदर पूरे चीजें डिटेल में समझाई है, ठीक। तो अब ये तो आपको समझ में आ गया भाई, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को कंफर्मेशन अगर चाहिए कि ये ऑर्डर ब्लॉक है और ये एक्सट्रीम पे है, तो इसके पहले आपको फेयर वैल्यू गैप आना चाहिए। चलिए इसको अब हम लोग सीधे अपने पीडीएफ पे समझते हैं, तब आपको और अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ऑर्डर ब्लॉक इज अ मेन पार्ट इन स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट ड्यूरिंग एंट्रीज। ऑर्डर ब्लॉक मीन्स where smart trader enter for buy and sell. To mark any bullish bearish order block, price must be proper imbalance and taken out previous candle low to confirm order block, ठीक है। उसके बाद now we are going to discuss in more detail how we can identify and trade it. Price generally react from a decisional order block और extreme order block, ठीक। extreme order block का मतलब ये है कि मार्केट में आप समझो डाउन ट्रेंड चल रहा है, काफी सारे ऑर्डर ब्लॉक है, काफी सारे इम्बैलेंस है। अगर इम्बैलेंस है तो मार्केट जनरली आपके एक्सट्रीम पे आती है, सारे ऑर्डर ब्लॉक को फिल करती है, उसके बाद मार्केट फिर से डायरेक्शनल ट्रेड में जाती है। तो इस केसेस में आप क्या करोगे, आप कर सकते हो कि मार्केट में अगर देखो आप बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक है, बहुत सारे इम्बैलेंस है, तो पहले दूसरे इम्बैलेंस को छोड़ के एक्सट्रीम का वेट करो, या फिर एवरी टाइम जब वो ऑर्डर ब्लॉक पे हो, कोई एंट्री आपको दिखे, कैंडल स्वीप हो, लिक्विडिटी स्वीप हो, सिंगल कैंडल मेडिकेशन एंट्री हो, तो वहां पे एक री एंट्री करो, अपने प्राइस को एवरेज करो। इस तरह कहा जाता है, अनटिल अनलेस मार्केट पूरा ट्रेंड रिवर्स कर दे तो आपको अपने स्टॉप लॉस लेके निकल जाओ, ठीक है। तो एक ये हो गया आपका। दूसरी चीज, अगर आप ये एग्जांपल में आप देखोगे, ठीक है, मार्केट ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक में ये चीज आपको दिख रहा है, जब मार्केट नीचे गई तो ये लास्ट आपका प्रीवियस वो था, ठीक है, बाइंग मूव था ना। ये जब ब्रेक हुआ, जब ये ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, तो ये लास्ट बाइंग मूव था। तो आप देखोगे ये ऑर्डर ब्लॉक क्यों वैलिड हुआ, क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई निकाला है, ब्लैक कैंडल है, इस ब्लैक कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का हाई निकाला, दैट्स व्हाई दिस इज द परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक, अ वैलिड ऑर्डर ब्लॉक। दूसरी चीज अगर आप देखोगे यहां पे इम्बैलेंस है, ठीक है, इस ऑर्डर ब्लॉक में आपका ये इम्बैलेंस है, क्यों, क्योंकि फर्स्ट कैंडल का जो लो है और थर्ड कैंडल का जो हाई है, दोनों के बीच में गैप है, तो ये इम्बैलेंस है, तो भी ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक। सेकेंडली, फिर से देखिए, जब मार्केट ने इसको ब्रेक किया, फिर से ये लास्ट एक बाइंग मूव आई, ये लास्ट बाइंग मूव इसलिए वैलिड है क्योंकि इसने प्रीवियस कैंडल का हाई निकाला, उसके बाद नीचे जाके मार्केट ने इसका लो तोड़ दिया, तो वहां पे आप देखो यहां और ये इसके बीच में भी आपका इम्बैलेंस है, तो ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक आएगा, ठीक है, ओके। ये चीज हो गई। अब यहां पे हम लोग समझते हैं, ठीक है, मार्केट ने अपना क्या किया, ऊपर गई, स्विंग बनाई और ब्रेक कर दी, ठीक।
पर यहाँ पे इसको क्यों नहीं ऑर्डर ब्लॉक बोला गया? इसने तो लिक्विडिटी स्वीप की है पर ऑर्डर ब्लॉक क्यों नहीं है? ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इम्बैलेंस नहीं है। अगर यहाँ पे ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनता, ठीक है, और ऐसा कुछ पैटर्न होता तो ये आपका इम्बैलेंस होता ना, तो ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होता, ये आपका इम्बैलेंस होता, जो कि इस केस में नहीं है। तो जब इस केस में नहीं है तो ये परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा। प्लस अगर आप देखो फिर क्या हुआ, तो इस केसेस में क्या होता है, आपके ऑर्डर ब्लॉक होते हैं जो शिफ्ट होते रहते हैं, फिर जहां पे इंबैलेंस होगा वहीं पे मेरा परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो क्या हुआ, आप नेक्स्ट कैंडल पे आ जाओ। नेक्स्ट कैंडल पे ये ऑर्डर ब्लॉक मिला आपको, यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मिला और इंबैलेंस भी मिला, फिर मार्केट नीचे चली गई। ठीक, अब अगर मान लीजिए फिर से इसने मार्केट ने ये करके ऐसे ब्रेक किया, तो ये क्यों नहीं बना ऑर्डर ब्लॉक? क्योंकि इसने इस वाली जो बाइंग मूव था, ये वाली बाइंग मूव ने आपका ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं किया, तो ये चीज आपका परफेक्ट ऑर्डर ब्लॉक नहीं होगा बेरिश साइड में। तो आपको 2 पॉइंट हमेशा बेरिश साइड में याद रखने हैं, मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है, आप मस्ट इसको नोट कर लीजिए अपने ट्रेडिंग के जर्नल में कहीं पे भी। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है आपका, प्राइस मस्ट हैव broken the low, break of structure। ठीक, watch the last buying candle। ठीक, तीसरा पॉइंट क्या है, that candle must have taken out previous candle high, candle high। फिर फोर्थ एंड फाइनल, प्राइस मस्ट हैव इम्बैलेंस। तो ये 4 पॉइंट अगर आप मैच करेंगे तो अब आपको एक प्रॉपर इम्बैलेंस दिखेगा। ठीक है, अब दोस्तों आपको यहां तक तो समझ में आएगा बेरिश आपका जो ऑर्डर ब्लॉक है वो क्या होता है। चलिए फटाफट इसको चार्ट पे समझते हैं और वीडियो को कंक्लूड करेंगे, ताकि मैं ज्यादा आपको बड़ा वीडियो ना मिले और आपको इंटरेस्टिंग लगे वीडियो। ठीक है, चलिए तो मैं ट्रेडिंग व्यू का चार्ट ओपन करता हूं और यहाँ पे एक बेरिश ऑर्डर ब्लॉक को आपको दिखाने की कोशिश करूंगा और प्राइस उस पर कैसे रिएक्ट करी लाइव मार्केट चार्ट पे आपको दिखा रहा हूं। ठीक है, चलो निफ्टी का ही चार्ट ओपन कर लेते हैं। ठीक है, और ये 1 आवर के चार्ट पे आपका मैं ओपन कर लेता हूं। ठीक है, सारी चीजें मैं हटा देता हूं, आपके जो भी लेवल्स है हर चीज। ठीक, अगर आप देखोगे निफ्टी को, ये परफेक्टली हायर हाई बनाती जा रही है। ठीक है, प्राइस हमेशा आपका जो है मूव जो है ब्रेक कर रहा है। ठीक है, प्राइस हमेशा आपका एक पैटर्न जो है वो मूव कर रहा है। ठीक, तो अभी हम लोग लेकिन बेरिश की बात करें तो बेरिश में देखिए, क्योंकि ये आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में आएगा, तो बेरिश के लिए हमको ऐसा मूव चाहिए जहां पे मार्केट लोअर लो बना रही हो। आजकल तो बनते ही नहीं है लोअर लो, तो लेट्स सी बेरिश में क्या होता है। ठीक है, तो बेरिश में एक रेंज की बात कर लेते हैं और आपका मैं 15 मिनट के चार्ट पे कोशिश करता हूं आपको दिखाने के लिए। ठीक है, क्योंकि ये देखिए जनरली ट्रेंड के अगेंस्ट पे है तो उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, बट सी स्टिल। ठीक, चलिए अब इसको देख लेते हैं, ये एक आपका डाउनफॉल वाला है मूव है ना। अब इसमें देखते हैं कहां पे प्रॉपर इम्बैलेंसेस था। अगर आप देखोगे, ठीक है, यहां पे अगर मान लीजिए ये एक डाउन ट्रेंड हम लोग कंसिडर करते हैं, तो ये एक मूव हुआ। ठीक, विद इन द मदर रेंज के अंदर ये कैंडल बनी। ठीक, तो आपको क्या होता है, ऑर्डर ब्लॉक को जब भी कंसिडर करना है तो आपका मदर रेंज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपका इस कैंडल को ऑर्डर ब्लॉक नहीं कहेंगे। ठीक है, क्यों नहीं कहेंगे भाई, क्योंकि इसने ब्रेक तो किया है बट ये कैंडल के अंदर है, तो ऑर्डर ब्लॉक तभी आएगा जब प्राइस प्रीवियस हाई या लो निकालेगी। तो इस केस में आपका प्रीवियस हाई क्या निकला, इसने निकाला, तो यहां से आप ऑर्डर ब्लॉक कंसिडर करोगे। ठीक है, यहां से आप करोगे, पर अगर यहां से देखोगे तो इसने ग्रीन कैंडल ने इसको निकाला, अब ग्रीन कैंडल ने फिर से ब्रेक किया, तो ये ऑर्डर ब्लॉक देखिए ये था, और यहां से देखिए रिएक्शन आया ना, ग्रीन कैंडल से देखिए रिएक्शन आया, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, दिस इज द मूव
तो ये ग्रीन कैंडल हमारा ऑर्डर ब्लॉक है, क्योंकि यहाँ पे आपका इम्बैलेंस बना था। अब इसने यहाँ से देखिए इस ग्रीन कैंडल रिएक्ट किया, फिर से मार्केट ब्रेक की नीचे की तरफ, पर कहीं भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं है। फिर क्या हुआ, मार्केट ने फिर ब्रेक किया नीचे, ठीक। बट इस केस में आप देखोगे इसने हमारा ये एक मूव था, फिर ये एक मूव था, पर यहाँ पे क्या है, इसने ब्रेक किया पर यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक लिया गया, फिर ये एक मूव निकला। यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब इसको दिखाते हैं मैं थोड़ा सा बड़ा करके, ठीक है। लेट्स सी, ठीक है, ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, दिस कैंडल लो एंड दिस कैंडल, ठीक है। ये कैंडल ने आपका, ये वाला कैंडल ने कौन सा ब्रेक किया, इसने ब्रेक किया, तो आपको यहां से कंसिडर करना है। फिर इसने इसका हाई लिया, इसने इसका भी हाई लिया, तो यहां से कंसिडर करना है। तो ये एक फेयर वैल्यू गैप था, ठीक है। अब आपका ये ऑर्डर ब्लॉक है यहां तक, ठीक। ये आपका फेयर वैल्यू गैप है, यहाँ पे ये पूरा एरिया आपका फेयर वैल्यू गैप है। मार्केट ने ये ब्रेक कर दिया नीचे। अब मार्केट जब ऊपर आ रही है तो आपको इस फेयर वैल्यू गैप के बीच में कभी भी आएगी, जरूरी कंसिडर करें कि मार्केट यहाँ पे इस ऑर्डर ब्लॉक पे कंसिडर करिए, फेयर वैल्यू गैप पे आई, आपको सिंगल कैंडल देखिए ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे आपको मिला, ठीक। और मार्केट ने आपके फेवर में गया। जब मार्केट आपके फेवर में गई फिर आपको देखना है कि एक्सट्रीम पे कहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक है। तो यहाँ पे कहीं पे भी ऑर्डर ब्लॉक नहीं हुआ, फिर मार्केट ने अपना ट्रेंड को रिवर्स किया, ठीक। तो आई होप आपको इस वीडियो से समझ में आया होगा कि आपको ऑर्डर ब्लॉक कैसे फाइंड आउट करना है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपके लिए फिर से एक वीडियो बना दूंगा। अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल रखी है, आप वहां से ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करा सकते हो, अपनी ट्रेडिंग जर्नी को वहां से स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।